हाय दोस्तों, सभी लोगों को गुड इवनिंग। हमारा नाम संजीव कुमार है और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम आप लोगों को क्लास 10 की मैथ पढ़ा रहे हैं, वो भी NCERT बेस्ड, और एक्सरसाइज चल रही है 3.5 एक्सरसाइज 3.5। उसी के 6वें नंबर का तीसरा नंबर हम आपको जो है बताने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न आपको कह क्या रहा है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कहने का मतलब ये है कि यस ने जो है एक टेस्ट दिया जिसमें उसने 40 अंक प्राप्त किए। कैसे प्राप्त किए? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो जाती है। ये सही उत्तर करता है प्रश्न को तो उसे 3 नंबर मिलते हैं, और अगर कोई प्रश्न गलती से गलत हो जाता है उसमें 1 अंक उसके क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। और दूसरी बात, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते तो यह 50 अंक अर्जित करता है। कहने का मतलब दूसरे टेस्ट में यदि उसे 4 अंक सही पर दिए जाते और अशुद्ध पर 2 अंक काट लिए जाते हैं तो उसको जो पूरा जो नंबर मिलता है, अंक मिलता है, वो 50 अंक मिलता है। तो कह रहे हैं टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये आप बताइए। प्रश्न में कुल यानी पेपर में कुल कितने प्रश्न थे ये आप जो है क्या करिए बताइए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं मानव यस के टेस्ट में सही प्रश्न की संख्या बराबर x तथा टेस्ट में गलत प्रश्न की संख्या बराबर y। टेस्ट में जो सही प्रश्न थे वो कितने थे, मान लीजिए x थे, और जो गलत प्रश्न थे वो कितने थे, y थे। तो पहले कहा है कि यस ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त कर लिया और उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। तो कहेंगे प्रथम शर्त के अनुसार सही उत्तर पर 3 अंक मिल जाते हैं, 3x, गलत उत्तर पर 1 अंक कट जाता है तो y, अंक मिलता है कितना पूरा, कितना अंक मिलता है 40। फिर कहेंगे 34 है, द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त कह रही है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर कितने 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते। सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते और गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते। ये तो यस को 50 अंक मिलते तो सही उत्तर पर कितने 4 अंक, कहीं 4 है, और गलत उत्तर पर 2 अंक, कहीं कुल कितना नंबर मिलता 50। 2 कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 50। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, या 2x माइनस वाई बराबर 25। समीकरण कितना बन गया, तो 2x माइनस वाई बराबर कितना 25। समीकरण बन गया 2। अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है। आप लोगों को इसे क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए हमने आप लोगों को समीकरण हल करने के लिए, समीकरण बनाने के लिए, हल करने के लिए आप लोगों को हमने बताया है एक कौन सी विधि विलोपन, और एक कौन सी होती है प्रतिस्थापन, और एक होती है बीजगणित हल। तो हम सबसे पहले इसमें हम विलोपन विधि लगाएंगे। क्यों? क्योंकि विलोपन विधि जल्दी और आसान प्रश्न करने की विधि होती है। तो चलिए हम देखते हैं विलोपन विधि लगती कब है।
जब किसी एक चर के समान गुणांक हों तो उसमें हम विलोपन विधि का प्रयोग करके जल्दी से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम लिखते हैं विलोपन विधि। विलोपन, तो अगर हम इसमें देखिए भाई, समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में y का गुणांक 1 है। कहेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40 और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 25। अब दोनों में y का गुणांक 1 है और अगर हम चिन्ह की बात करें तो समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह में घटाया जाता है। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। वाई वाला क्या हो जाएगा? 3x से 2x घटाएंगे तो केवल x आएगा। 40 से 25 घटाएंगे तो 15 आएगा। अतः x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 40। x का मान कितना निकालेंगे? 15। तो 15 किया 45 माइनस वाई बराबर 40। अब माइनस में वाई है, उधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस में 40 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो कहेंगे y बराबर 45 माइनस 40, तो y बराबर आएगा 5। तो कहेंगे अतः सही प्रश्न की संख्या बराबर 5 तथा गलत प्रश्न की संख्या बराबर 15 व टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 20। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? सवाल को हल कर लेंगे और यह पेपर में आपको 5 से 6 नंबर का आएगा। तो आप इस प्रकार से विलोपन विधि के माध्यम से इस बड़े से बड़े सवाल को आप रैखिक समीकरण में बदल लेंगे पहले, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का प्रयोग करके आप आराम से इसे हल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने सवाल को पूरा लिख दिया है, सॉल्व कर दिया है, तो आप इसे या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका वीडियो आप आराम से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाँ चलिए देखते हैं, लिखेंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? लिखेंगे समीकरण 1 यह है 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। ये दोनों माइनस में उस तरफ हो गई 0 पे, तो ये हो जाएगा 5y प्लस का 6। 3 गुणे में है, बटे में भेज दीजिए, तो 5y प्लस 6 बटे 3 समीकरण बन जाएगा 3।
इस समीकरण 3 का मान x में क्या करिए, रख दीजिए। तो कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, तो कहेंगे 2x प्लस 3y माइनस x बराबर 0। 2 गुणे x के दर पर लिख लीजिए 5y प्लस 6 बटे 3 प्लस 3y माइनस x बराबर 0। अब क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर ये जो 2 बाहर लिखा है इसको हम अंदर गुणा कर देंगे। तो 2 पंचे 10 और 2 छः 12 बटे 3 प्लस 3y माइनस x बराबर 0। तो 3 का इधर गुणा कर लीजिए। 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3 पिछंग 18 और सबके बटे रहेगा 3 बराबर 0। इसका 0 में कर दीजिए गुणा। तो 10 और 9 हो जाएगा 19। 83 से 3 से 2 घटा देंगे तो ये आएगा 1, और 8 से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7, आ जाएगा 1 बराबर 0। माइनस में 171 उधर जाएगा प्लस में, तो 19y बराबर 171। 19 गुणे में ही इधर बटे में भेज दीजिए तो y बराबर आ जाएगा 171 बटे 19। काट दीजिए तो 19 से कम 19, 19 में 171, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान जब रखेंगे तो x बराबर 5 गुणे y के दर पर कितना रख लीजिए 9 प्लस का 6 बटे 3 पन्नवा 45 प्लस 6 बटे 3। 45 में 6 जोड़ लीजिए ये हो जाएगा 51 बटे 3। 3 एकम 3 27, x बराबर आ जाएगा 17। x बराबर कितना आ जाएगा 17। तो कहेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई तथा चौड़ाई बराबर 9 इकाई। तो इस प्रकार से आप जो है ये सवाल को भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों को इस सवाल को लगाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, ये प्रश्न सदाबहार प्रश्न है और बोर्ड के पेपर में आप लोगों को यह क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। तो इसलिए इसको आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर समझ में आया है तो आप इसको धीरे धीरे वीडियो को क्या करिएगा, देखिएगा, और पहले तो समझ में आ जाएगा। नहीं आया हो तो आप फिर से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, जिससे हम आप लोगों को सवाल को फिर से दोबारा रिवीजन करवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और आपकी प्रश्नावली 3.5 यहीं से प्रश्न से कंप्लीट होती है। तो अगले प्रश्नावली के लिए अब अगले दिन इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।